न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ खुशी। आप देख रहे हैं MNS न्यूज नेटवर्क या MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबरें। कनाडा में खालिस्तानी बेलगाम गुरुद्वारे में लगे आपत्तिजनक पोस्टर, सरकार का निर्देश के बाद भी नहीं हटाया जा रहा। खालिस्तानियों ने भारत के 3 राजनीतिक और निर्जर राजनयिकों पर निर्जर हत्या के शामिल होने का आरोप लगाया है। इसके बाद से ही कनाडा में एक गुरुद्वारे के बाहर इन 3 भारतीय राजनयिकों के हत्या के उकसाने वाले पोस्टर लगा दिए गए। कनाडा में खालिस्तानी की इस कदर हावी हो चुकी है कि वहां की सरकार का आदेश भी नहीं मान रही। दरअसल खालिस्तान ने हरदीप सिंह निर्जर की हत्या के बाद कनाडा के एक गुरुद्वारे में भारतीय राजनयिकों की हत्या के लिए उकसाने वाले पोस्टर बैनर लगाए गए थे। शिकायत के बाद कनाडा के सरकार ने इन बैनर्स को हटाने का निर्देश दिया था, लेकिन अभी तक के खालिस्तानियों ने ये पोस्टर बैनर नहीं हटाए हैं। गुरुद्वारे के बाहर लगे भारतीय राजनयिकों के हत्या के लिए उकसाने वाले पोस्टर। बता दें कि खालिस्तानियों के आतंकी हरदीप सिंह निर्जर की कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत के सरे इलाके में एक गुरुद्वारे के बाहर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। कनाडा के इस आरोप पर भारत पर लगाए गए हैं, जिसके बाद से भारत और कनाडा के संबंध में थोड़ी खटास आ गई है। खालिस्तानियों ने भारत के 3 राजनयिकों पर निर्जर की हत्या के शामिल होने का आरोप लगाया है, दावा किया है। इसके बाद से ही कनाडा के गुरुद्वारे के बाहर 3 भारतीय राजनयिकों की हत्या के लिए उकसाने वाले पोस्टर लगवाए गए, जिसकी शिकायत भी की गई, लेकिन पोस्टर नहीं हटाया गया है। भारतीय राजनयिकों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं। बाद में विवाद ये भी है कि सोशल मीडिया पर भी ये पोस्टर लगवा दिए गए हैं। सरकार के आदेश के बावजूद भी ये पोस्टर नहीं हटाए गए। इस पर कार्रवाई करते हुए कनाडा की सरकार ने गुरुद्वारे से इन पोस्टरों को हटाने का निर्देश दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार गुरुद्वारे में से एक तरफ के गेट से पोस्टर हटा दिए गए थे, लेकिन दूसरी तरफ के प्रमुख गेट पर भी अभी भी ये पोस्टर लगाए गए हैं। इन पोस्टर्स में 3 भारतीय राजनयिकों की वाटिंट बताई गई है। वहीं पर भारतीय राजनयिकों की तस्वीर में इन पोस्टर्स भी है। बता दें कि खालिस्तानियों के मुद्दे पर भारत और कनाडा के बीच विवाद चल रहा है। विवाद के चलते कनाडा के भारत के एक राजनयिकों के निकासित कर दिया गया, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के एक राजनयिका की निकासित कर दिया गया। भारत ने कनाडा के नागरिकों का वीजा भी जारी करने का फिलहाल रोक दिया गया है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। यूपी में बनेंगे कार्गो टर्मिनल और टार्कर्स पार्क, निवेशकों को मिलेगी बड़ी रियायत, पूरा है ये प्लान। उत्तर प्रदेश में कार्गो टर्मिनल और टार्कर्स पार्क बनाएंगे, जहां पर निवेशकों को बड़ी तायत में रियायत मिलने वाली है। परिवहन विभाग ने नीति जारी कर दिया है। क्रियान्वयन इकाई बनाई गई, मूल्यांकनों की समिति भी गठित कर दी गई। प्रदेश के रास्ते और प्रदूषण मुक्त अंतरदेशीय परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कार्गो टर्मिनल, टार्कर्स पार्क और बार्थिंग टर्मिनल आइलैंड जैसे बैसल भी बनाए गए, जहां पर परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक्स पॉलिसी के तहत इन क्षेत्रों में निवेश आमंत्रित करने के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए। प्रदेश में राष्ट्रीय जलमार्ग के क्षेत्र में अंतर्देशीय पोत संचालन को प्रोत्साहित करने देने वाले के लिए सरकार नीति लाई गई। इसमें निजी क्षेत्र में भागीदारी के साथ ही पोत संचालक के साथ ही बाथिंग और कार्गो टर्मिनल की स्थापित कर दी जाएगी। एक्सप्रेसवे और हाईवे पर ट्रक चालकों को सुविधा के लिए ट्रक्स और पार्क भी बनाए जाएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। अगली खबर है बंगाल की तरफ से। ईडी के सामने पेश नहीं होंगे अभिषेक बनर्जी। 3 अक्टूबर को दिल्ली में तृणमूल के प्रदर्शन में शामिल होंगे। इससे पहले भी बनर्जी को 13 सितंबर को स्टारलाइट में ईडी कार्यालय में अभिषेक से 9 घंटे तक की लंबी पूछताछ की गई थी। उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि ईडी ने विपक्षी दलों की बैठक में जाने से रोकने के लिए यह दिन चुना। अब 3 अक्टूबर के लिए समन जारी किया है। तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी 3 अक्टूबर को प्रवर्तन निर्देश यानी ईडी के सामने पेश नहीं होने जा रहे हैं। ईडी ने शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में अभिषेक को समन दिया था। इस बीच पार्टी महासचिव और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक को परोक्ष रूप
रूप से ईडी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दुनिया की कोई भी ताकत उन्हें दिल्ली जाने से नहीं रोक सकती। दरअसल ईडी के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले में 3 अक्टूबर को एजेंसी के सामने पेश होने जा रहे हैं और समन भी जारी कर दिया है। इस पर बनर्जी ने दावा किया है कि दिल्ली में इंडिया यानी INDI के गठबंधन की अहमति और कोऑर्डिनेट नोटिस मीटिंग के समय उन्हें ईडी में बुलाया गया था, जहां पर उस दिन बुलाया गया था जब पश्चिम बंगाल की खातिर दिल्ली में एक प्रदर्शन करना चाहिए था, जहां पर उनका कहना है कि पश्चिम बंगाल के हक के लिए लड़ाई जारी रहेगी। दुनिया में कोई भी ताकत उन्हें पश्चिम बंगाल के लोगों से और उनके मौलिक अधिकारों से लड़ने के लिए रोक नहीं सकती। उन्होंने आगे कहा कि वो 2 और 3 अक्टूबर को दिल्ली में होने वाले प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हैं। बता दें कि इससे पहले भी बनर्जी ने 13 सितंबर को स्टालिंग में ईडी कार्यालय में अभिषेक के साथ 9 घंटे तक के लंबे पूछताछ की गई थी। ईडी ने कार्यालय के बाहर आने के बाद उन्होंने पत्रकारों से कहा था कि ईडी ने विपक्षी दलों की बैठक में जाने से रोकने के लिए यह दिन चुना। अभिषेक ने आरोप लगाया था कि वह ईडी और CBI पिक एंड चूज के आधार पर मामलों को आगे बढ़ाएगी। अब आप हमारे चैनल को अपने मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ ऐप से डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाईकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ के साथ। नमस्कार।